औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Class 10 subject physics, chapter number 13. Today is our topic electrostatic induction. First of all, I will tell you about the definition of electrostatic induction. Electrostatic induction is the process of charging a conductor without any contact with the charging body. कि वो अमल जिसके अंदर हम किसी भी कंडक्टर को किसी चार्ज्ड शुदा जो है चीज़ के साथ उसको चार्ज उसके ऊपर ले आएँ, तो इस अमल को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं। Here is the proper definition of electrostatic induction. There are another simple definition is that whenever a charged body is brought close to an insulated conductor, the near end of the conductor develops an unlike charge while the far end of the conductor develops a like charge. This separation of charges is called a electrostatic induction. कि वो अमल जिसके अंदर हम किसी चार्ज शुदा पार्टिकल को किसी भी न्यूट्रल थिंग के पास ले आएँ और उसकी एक साइड पे एक चार्जेस हो जाए और दूसरी साइड पे उसके सेम चार्जेस आ जाए, तो इस अमल को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन थी और इसकी प्रॉपर एग्जांपल के साथ हम इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ यूँ है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ डायग्राम दी हुई है, बनाई हुई है। सपोज़ करें कि आपके पास एक स्पोर्ट है, उसके साथ आपने थ्रेड बांधा है, थ्रेड के साथ आपने क्या किया है? एक न्यूट्रल एल्युमिनियम रॉड ली है। ये न्यूट्रल है अभी, ठीक है। इसके ऊपर मतलब सेम चार्जेस इक्वल क्वांटिटीज़ के अंदर मौजूद है। अब हमने क्या किया? इसके ऊपर हमने एक चार्ज प्लास्टिक रॉड लेके आए इसके पास और उसके ऊपर वो नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। जैसे ही हम इस चार्ज को इसके पास लेके आएंगे न्यूट्रल एल्युमिनियम रॉड के पास, तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जब ये इसके पास आएगा तो इसके नेगेटिव चार्जेस की वजह से यहाँ पे जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ से रिपेल होके इसकी दूसरी साइड पे आ जाएंगे और यहाँ पे जो बाकी बचेंगे वो हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस बचेंगे। और इस वजह से हमें पता है कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि ये मैंने यहाँ पे फोर्स के सिंबल के साथ आपको दिखाया हुआ है कि ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये पॉजिटिव चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज है उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। और जैसे ही यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे जो नेगेटिव चार्जेस होंगे वो इस न्यूट्रल रॉड की दूसरी साइड पे आ जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। Now we will take another example for this. Okay, let's suppose कि हमारे पास टू सर्फेसिस हैं A और B। इसको मैंने फिगर A का नाम दिया, B का, C का और D का। ये 4 स्टेप्स हमारे पास हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये जो हमने दो स्फेयर लिए हैं, ठीक है, और इनको इंसुलेटेड स्टैंड के साथ हमने फिक्स कर दिया है, ठीक है। अभी ये एक दूसरे को मतलब अभी अटैच नहीं कर रहे हैं। जैसे हम इसको थोड़ा एक दूसरे के साथ टच करेंगे और इसके बाद इसके पास हम एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आएंगे, तो इस पॉजिटिव चार्ज रॉड की वजह से हम देखेंगे कि हमारे पास जो सरफेस ए है उसकी लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जो बी है उसकी राइट साइड पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि इस बॉडी के ऊपर जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो इस यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएंगे? प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो फिर जैसे हम देखेंगे, अगर हम इन्हीं को लेके जाएं नेक्स्ट पे, अगर हम इन दोनों को सेपरेट कर दें थोड़ा सा, इनको स्फेयर्स ए और बी को जब हम सेपरेट करेंगे तो रॉड भी अभी पास ही रखेंगे, तो हम देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से सरफेस ए के ऊपर प्रॉपरली एक नेगेटिव चार्ज है वो पूरी सरफेस के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा और इसके ऊपर हमारे पास कौन सा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव। और यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं या इसको मेजर भी कर सकते हैं, डिटेक्ट भी कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए कि हम इन सरफेसिस को देख सकें कि इनके ऊपर कौन सा चार्ज है। तो हमें यहाँ पे पता चलेगा इस चार्जेस को ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक सरफेस यानी कि कंडक्टर की एक सरफेस के ऊपर एक साइड के ऊपर नेगेटिव चार्जेस आ जाए
और दूसरी सरफेस के ऊपर इस कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज है उसके सेम चार्ज आ जाए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से दोनों सरफेसेस के ऊपर डिफरेंट चार्ज आ जाएगा। और जैसे हम इसको सेपरेट करेंगे इन दोनों को और रॉड को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो हम देखेंगे कि जो हमारे पास चार्ज उनके ऊपर मौजूद था, जैसे कि ए सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया था, वो पूरी बॉडी के ऊपर जो है यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया है। और सिमिलरली बी सरफेस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्जेस है वो प्रॉपरली क्या हो गया, स्प्रेड हो गया। तो इस प्रोसेस से हमें पता चलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या चीज़ है। तो इसका प्रोसेस वो प्रोसेस जिसके अंदर हम किसी भी कंडक्टर को किसी चार्ज पार्टिकल या चार्ज थिंग के साथ कांटेक्ट किए हुए बगैर उसके ऊपर चार्जिंग कर दें उन सर्फेसिस को, तो वो हमारे पास प्रोसेस क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहलाएगा। अगर इसकी दूसरी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो अगर हम जब भी किसी भी इंसुलेटेड कंडक्टर के पास कोई चार्ज पार्टिकल लेके आते हैं या चार्ज थिंग लेके आते हैं, चार्ज रॉड लेके आते हैं, तो उस सरफेस के ऊपर लाइक दिस, उस सरफेस के ऊपर एक साइड पे एक चार्ज आ जाए और दूसरी साइड पे वो जो पास लाया हुआ चार्ज यानी पार्टिकल है उसके सेम चार्ज आ जाए, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन बोलेंगे। दिस इज़ आवर टॉपिक।